हम लोग जो है 6th पीरियड तक पढ़े ना, तो 6th पीरियड में क्या क्या आया था? सिक्स पीरियड में 4F यही था ना। 4F के पहले क्या लिखे थे? सिक्स डी 4S, उसके बाद क्या लिखे थे? सबसे पहले जो है 6S था। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है? तो 6S2 6S2 5D10 6S2 5D10 4F14 4F14 ये लिखा था। यस और 6P6 नहीं 6P6 लास्ट का बोल रहा है। 6P6 होगा सर। 6P6 ये हो गया यहाँ तक, यस ठीक है ना। ये लास्ट वाला था ना, ये RN का होगा ना। और इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 86। तो 86 इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसको अरेंज करके लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिख दोगे इसको पहले, इसके बाद 6S2 6P6 यहाँ लास्ट में, ठीक है ना। है ना, ये P ब्लॉक एलिमेंट देखने में लगेगा। 6S2 6P6 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में और 6 इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में, तो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 18 ग्रुप में होगा ये, समझ गए। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें P में जा रहा है, इसलिए हम D में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको काउंट नहीं करेंगे। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जाता है तभी हम D इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, समझ गए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 7th पीरियड नंबर 7 ग्रुप 1, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन है? फ्रेंसियम Fr, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है 87। उसके बाद आएगा ग्रुप 2, ठीक है, Ra रेडियम, ठीक है, ये हो गया 88। उसके बाद यहाँ ग्रुप 3, यहाँ से D ब्लॉक एलिमेंट शुरू होता है ना। ग्रुप 12 तक चलता है D ब्लॉक, फिर ग्रुप 13 शुरू होता है और ग्रुप 18 तक। ये हो गया हमारा P ब्लॉक, ये हो गया हमारा D ब्लॉक, ये D हो गया और ये हो गया S, ये दोनों हो गया S ब्लॉक। यहाँ से यहाँ तक हो गया D ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हो गया P ब्लॉक, समझ गया। ये हो गया D ब्लॉक और ये हो गया S ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ तक तो भर गया 86। अब ये है 87, एक आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 6P के बाद 6D में नहीं जाएगा, है ना। 6P के बाद किस में जाएगा? 7S में जाएगा। वहाँ तक तो 86 कंप्लीट हो गया, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ उसी को लिखेंगे 7S1, ठीक है। तो 87 कंप्लीट हो गया, इसका हो जाएगा 7S2। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए ग्रुप 1 में। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्रुप 2 में, ठीक है। और ऑर्बिट नंबर मैक्सिमम कितना है? 7, इसलिए ये 7th पीरियड में है, ठीक है। आगे समझ में। उसके बाद ग्रुप 3 आता है, जहाँ एक्टिनॉइड ग्रुप है, एक्टिनियम है, यहाँ पर एक्टिनॉइड है पहला, ठीक है। तो इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना होगा? 89 होगा ना। तो 7S2 के बाद 7S के बाद किस में जाएगा? 7S के बाद 6D में जाएगा। तो 6D में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ये D ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन अब जो है 90 से स्टार्ट होगा
और कहाँ जाएगा? 103 जाएगा लास्ट। ठीक है, ये जो है एक्टिनॉइड ग्रुप है, तो पहला ये थोरियम हो गया। ठीक है, और लास्ट है लॉरेंशियम Lr। ठीक है, आ गया समझ में? सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सब है इसमें, जो भी है ना सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। 90 आ गया ना, 90 से सारा का सारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। एटॉमिक नंबर 90 आने के बाद सबका सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो जाता है। 90 के बाद इसका 90 हो गया। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 90 है, इसके बाद सारे के सारे रेडियो एक्टिव। ये जो एक्टिनॉइड ग्रुप है ये सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 7s2 6d, इसमें भी वही होगा। ठीक है, 6d आ रहा है ना, से उस 6d के बाद किस में जाता है? 5f में जाएगा, 2 का मिस है 5f। तो इसमें देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं देंगे, दोनों इसी में दे दिए। वही समस्या है, उसी तरह का फिनोमिनन है जो कि लेंथेनाइड में हो रहा था। समझ गए? इसी तरह से बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते बीच में आके अरेंज होगा। उसके बाद है 91। ठीक है, इसका होता है 7s2 6d 5f, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। हाँ, अब देखो इसका जो है Pa है सिंबल, अब इसमें 2 है और इसमें 1 है, जबकि हम यहाँ 3 दे सकते थे। हाँ, लेकिन अगली बार एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिया। क्यों दिया? कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। अगर 3 यहाँ देते तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन हम जब डी में दिए तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो गया, इसलिए हम 1 यहाँ पर दे दिए। समझ गए ना? आई बात समझ में? तो इसी तरह से बढ़ते जाएगा। उसके बाद आता है 92, ये तो याद होना चाहिए। याद है? नहीं याद है? दुनिया इसके पीछे पागल है। यूरेनियम, समझ गया कि नहीं? सब एटम बम बनाएगा, सब मार करेगा। समझ गया कि नहीं? हाँ, यूरेनियम 92। इसके आगे का सब लोग को कहते हैं ट्रांस यूरेनियम। आगे वाला सब नेचुरली जो है हो जाएगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये आगे का जो सब्सटेंस है वो नेचर में मिलता नहीं है, सब बनाया गया हुआ। जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू वो सब बनाया गया है। समझे? तो यूरेनियम के बाद जो भी एलिमेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम। ट्रांस यूरेनियम, समझ गए? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 7s2 6d 5f। अब देखो इसमें क्या किए हुए हैं। ठीक है, इसका भी ही रखेगा और इसमें 3 रखेगा। बस दोनों में याद रखना है कि लेंथेनाइड ग्रुप में और एक्टिनॉइड ग्रुप में डी जो ऑर्बिटल है उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। डी में अगर देते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, नहीं तो 0 रखते हैं। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं देते हैं। दोनों ही में याद रखना है, एक्टिनॉइड ग्रुप में भी और लेंथेनाइड ग्रुप में। यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है। ये भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 5f सीरीज, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जा रहा है तो एक्टिनॉइड हो गया 5f सीरीज और लेंथेनाइड हो गया, लेंथेनाइड किस में जा रहा था? 4f सीरीज था। लेंथेनाइड क्या था? 4f सीरीज। ठीक है ना? लेंथेनाइड हो गया 4f सीरीज।
ठीक है, और एक्टिनॉइड हो गया 5F सीरीज, ये दोनों ही F ब्लॉक एलिमेंट है। समझ गए? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें सब में देखो 5F में जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे का लिख लोगे, समझ में आ गया। ठीक है, लास्ट कौन आएगा? 103। तो इसमें तो सब भर जाएगा ना। 7s2 6d 5f 14, और डी में है कि नहीं? डी में भी एक है, 0 नहीं। ठीक है, तो 103 इसमें F जो है कंप्लीटली फिल्ड हो गया। अब ये सारा का सारा यही रहेगा, इसी यही एक जगह है जहां ये सब के सब रहेंगे। ये अगर इसका पोजीशन पूछा जाएगा पीरियोडिक टेबल में तो क्या बताओगे? पीरियड 7 हो गया, ग्रुप 3 हो गया। एक्टिनॉइड का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या होगा? पीरियड 7 हो गया, ग्रुप 3 हो गया। ठीक है, तो एक जो ग्रुप वैलेंसी है सबका 3 होगा, और बाकी और भी वैलेंसी होगा, लेकिन एक कॉमन वैलेंसी तो 3 होगा ही, क्योंकि सब ग्रुप 3 से बिलोंग करता है। समझ में आ गया? तो ये तो एक बीच में आ गया एम ब्लॉक एलिमेंट। फिर जो है यहाँ से डी ब्लॉक, ग्रुप 3 बाद ग्रुप 4 आएगा, ये सब डी में जाएगा। समझ गए? तो ग्रुप 12 3 से लेकर के 12 बीच में जो है ये चला जाएगा एफ में, और फिर 103 के बाद आएगा 104 जो ग्रुप 4 में आएगा। ग्रुप 4 में आएगा कौन? 104। ठीक है, क्या नाम है? शायद रदरफोर्डियम नाम है इसका, RF मतलब, समझ गए ना? RF मतलब रदरफोर्डियम, रदरफोर्ड के नाम पर रदरफोर्डियम, समझे? हैं? उसके बाद जो है ये तो इनकम्प्लीट है, चलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। सबसे ग्रुप 18 खाली ही है, अभी किसी में भरा है, किसी में उसमें दे दिया, भर दिया है या खाली रखा है? ओजी है, पता नहीं क्या बात है। तो आ जाएगा इसमें कोई साइंटिस्ट का नाम होगा, अब वो से याद करो कौन साइंटिस्ट, तब पता चलेगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा OG। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1188। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? यही भरा रहा था। 7s2 6d 10, यहाँ से भराना शुरू होगा ना, यहाँ से भरना शुरू हो जाएगा। 7s2 6d है ना, 2 6d 2 कितना है इसका? हैं? उसके बाद 5f 14, इसमें बढ़ना शुरू हो गया, 2 से शुरू हो गया बढ़ना। अब ये 6d 10 यहाँ पर भर जाएगा। ठीक है, 5f तो पहले से भरा हुआ है, तो अब क्या होगा? 7p6, तो 7s2 7p6 कितना हुआ? 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये ग्रुप 18 का हिस्सा है। जो भी है ये नया इनर्ट गैस आ गया। ठीक है, क्लियर? तो पीरियोडिक टेबल में कंप्लीट हो गया। तो इसमें भी 32 एलिमेंट्स है, इसमें भी 32, 7th पीरियड में भी 72 एलिमेंट्स है। क्यों है? क्योंकि कहाँ से शुरू हुआ? 7s से शुरू हुआ भरना, उसके बाद 6d को भर दिया, फिर 5f को भर दिया, और 5f के बाद 7p को भर दिया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 14 है, और इसमें 6 है। 14 6 20, 10 30 2 32, तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसलिए 32 एलिमेंट्स जो है 7th पीरियड में भी है। समझ में आ गया? क्लियर? तो पीरियोडिक टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर, ठीक है? कहाँ पर?
क्या है? तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, इधर 2 ठो आएगा, फिर बीच में बक्सा आएगा, ठीक है, फिर बक्सा के बगल में एक और बक्सा आएगा, ठीक है, और नीचे ये आएगा। ऐसा ही है ना पीरियोडिक टेबल? हाँ, तो यहाँ पर 2 ठो है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ये हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इसमें यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट, और इधर क्या हो गया? पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये क्या हो गया? एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और इस दोनों को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ये दोनों जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसको टिपिकल मेटल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टिपिकल मेटल, क्योंकि पूरा मेटल का जो है कैरेक्टर है। ये भी मेटल ही है, ये सब प्रीशियस मेटल है। डी ब्लॉक क्या है? प्रीशियस, मतलब सब महंगा है, सोना चांदी सब इधर है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। इसको बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, क्योंकि बहुत मुश्किल से खोजने पर मिलता है। जो इनर ट्रांजिशन है ना, इसको बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल से खोजने पर अर्थ क्रस्ट में मिलता है। समझ में आ गया? यहाँ तक? अब यहाँ पर जो है, एक है यहाँ पर फर्स्ट पीरियड, है ना। ज्यादा ऊंचा, यहाँ यही ना फर्स्ट पीरियड, हाँ। इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड, ठीक है। उसके बाद पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 आता है ना। ये हो गया शॉर्ट पीरियड, ये दोनों हो गया शॉर्ट पीरियड, ठीक है। उसके बाद आता है पीरियड नंबर 4 एंड 5, ठीक है। लॉन्ग पीरियड, 4 एंड 5 क्या हो गया? लॉन्ग पीरियड। तो ये जो 4 एंड 5 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्ग पीरियड। दोनों में 18 होता है। उसके बाद पीरियड नंबर 6 एंड 7 आता है, इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक है। 7 को पहले इनकम्प्लीट पीरियड भी बोलते थे, समझिए? आ गया समझ में? लॉन्गेस्ट क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में 32 है। आगे समझ में? इस तरह का जो नाम है वो याद रखना है कि कहाँ पर कौन सा वर्ड को यूज किया जाता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक स्पेशल नोमेनक्लेचर है, नाम लिखने के लिए बताया गया है कि जब कोई एलिमेंट का डिस्कवरी होता है, समझ गए, तो अगर ऐसा हो गया, एक से ज़्यादा साइंटिस्ट उस पर क्लेम करने लगा कि हम जो है डिस्कवर पहले किए, हम किए, ठीक है ना, तो झगड़ा हो गया। हाँ, जैसे जमीन जायदाद में होता है, मेरा जमीन, रसीद कटा लिया, सब दे, है कि नहीं? झगड़ा होने लगता है कि मेरे पास भी रसीद है, मेरे पास भी रसीद है, मेरा जमीन है, तो यहाँ भी होने लगता है। तब उसका फैसला कौन करता है? यूपीएससी करेगा। जब तक झगड़ा शांत नहीं होता है, तो जब तक फाइनल फैसला नहीं हो जाता है कि ये एलिमेंट का डिस्कवरी का किसको क्रेडिट दिया जाए,
ठीक है, तब तक उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, तब तक नाम कोई नहीं दिया जाता है, उसके लिए एक नियम बना है, समझ गए, वो उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर नाम होता है, ठीक है। जैसे उसमें बुक निकालोगे, उसमें 1 को हम 0 को नील लिखते हैं, 0 को क्या लिखते हैं, नील, 1 को लिखते हैं अन, ठीक है, 2 को लिखते हैं बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, है ना, दिया हुआ है ना लिस्ट, है। तो जैसे 101 किसी जमाने में इसका भी डिस्प्यूट था 101 का, है ना, ठीक है। अब तो नाम मिल गया है मेंडेलिवियम, मेंडेलीव के नाम, झगड़ा शांति नहीं हुआ, सब क्लेम करते रहे, तो ऐसा नाम दे दो जो किसी को नहीं क्रेडिट मिले, मेंडेलिवियम। मेंडेलीव नहीं किए हैं, ये मेंडेलीव का कंट्रीब्यूशन है ना केमिस्ट्री में, तो उनके नाम पर मेंडेलिवियम दे दिया, झगड़ा सब खत्म हो गया, ठीक है, हैं? तो 101 का पहले नाम क्या होता था, इसके आधार पर 1 है ना, 1 के बदले हो गया अन, 0 के बदले लिखे नील, ठीक है, फिर लिखे अन नील, ये उसके बाद जो है अम लगा देते हैं, उसके बाद जो है IUM लगा देते हैं, अननीलियम, समझ गए ना, लास्ट में क्या लगा देंगे, IUM, ठीक है। और इसका सिंबल भी हो गया क्या, पहला 1 है तो U, और फिर हो गया N और U, ये सिंबल था, UNU, है ना, UNU, ये सिंबल था, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, ठीक है। अब बाद में इसका नाम दे दिया गया मेंडेलिवियम, बाद में नाम क्या दे दिया गया, मेंडेलिवियम, सिंबल हो गया MD, ठीक है, मेंडेलिवियम सिंबल हो गया MD, ठीक है। मेंडेलीव ने इनका खोज नहीं किया है, खोज तो दूसरे लोग किया, होता है ना, 2 का झगड़ा में तीसरा को फायदा, है कि नहीं, तो झगड़ा किया साइंटिस्ट लोग, भाई मेरा है मेरा है मेरा है, लो किसी को नहीं मिलेगा, तुम लोग में से किसी को नहीं, लो मेंडेलीव को दे दो, ठीक है, तो हो गया मेंडेलीव, समझे। तो जब तक झगड़ा शांत नहीं होता है तब तक कुछ नाम दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग लेते हैं 110, या हम लोग 110, तो पहला क्या हो जाएगा, UN, फिर UN, और 0 को क्या हो जाएगा, नील, है ना, अननीलियम, अननीलियम, है ना, अननीलियम, सिंबल पहले क्या दिया गया था इसको, UN, ठीक है, आ गया समझ में। बाद में इसको सिंबल पड़ गया DS, डर्मेस्टेडियम, समझिए, नाम क्या है इसका, डर्मेस्टेडियम, इस एलिमेंट का नाम हो गया डर्मेस्टेडियम, बाद में जब झगड़ा शांत हो गया था, पहले उसका नाम यही था। तो समझ में आ गया, ये सिंबल जो है आराम से बना सकते हो, बहुत भारी नहीं है, लास्ट में IUM खाली लिख देना, ठीक है ना, क्लियर, चलो घंटी भी बज गया, S ब्लॉक, P ब्लॉक, ये सब हो ही गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, बैठो, तो अब तो मिटा दिए, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं।